वहीं अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव की तैयारियों की। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में आज चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। दोपहर 3 बजे रैली में पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो मेरठ से चुनावी अभियान की आज भारतीय जनता पार्टी शुरुआत करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद फूकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे रैली में शामिल होंगे। पीएम की रैली में मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी रैली में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रैली में शामिल होंगे। मेरठ समेत 5 जिलों के वोटरों पर इस रैली में फोकस रहेगा। तो मेरठ में आज ये रैली होने वाली है, लेकिन मेरठ समेत जो बाकी अन्य 5 जिले हैं उनके वोटर्स पर भी फोकस किया गया है। 15 साल बाद आरएलडी और बीजेपी एक मंच पर साथ होंगे, क्योंकि जयंत चौधरी और पीएम मोदी आज एक साथ मंच साझा करने वाले हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। मोदीपुरम में आलू शोध संस्था के मैदान में ये रैली का आयोजन हो रहा है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जो सीधा मेरठ से आ रही है। आज मेरठ में चुनावी शंखनाद पीएम मोदी करने वाले हैं। आज चुनावी बिगुल मेरठ से बजाया जाएगा। दोपहर 3 बजे रैली में पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम की रैली में मंच साझा करेंगे जयंत चौधरी। 15 साल बाद है जब पीएम मोदी और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2009 में जयंत चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, जब उनकी पार्टी और बीजेपी गठबंधन में थी। अब इस दौरान 15 साल बाद आज फिर से वो मौका आने वाला है जब पीएम मोदी और जयंत चौधरी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। जयंत चौधरी की बात यहां पर इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि मेरठ, जहां से आज चुनावी अभियान की शुरुआत होने वाली है, वहां पर जाट वोट बैंक को साधते हुए जयंत चौधरी आज मंच पीएम मोदी के साथ साझा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी भी इस रैली में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। मेरठ समेत 5 जिलों के वोटर्स पर इस रैली में फोकस रहेगा। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल मेरठ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजाने वाले हैं, क्योंकि 2014-2019 में भी मेरठ से ही चुनाव अभियान की पीएम मोदी ने शुरुआत की थी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 की 80 सीटों पर निशाना साधने के लिए, 80 की 80 सीटों पर जनता को साधने के लिए आज मेरठ से चुनाव अभियान की शुरुआत पीएम मोदी करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सादिक खान मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सादिक, आपसे जानना चाहेंगे, आज पीएम मोदी जो है चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और चुना गया है मेरठ को। 2014 में भी मेरठ से शुरुआत की थी, 2019 में भी और अब 2024 में भी। किस तरह से इसे देखें, मेरठ ही क्यों? जी बिल्कुल रिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री एक बार नहीं पिछले 3 बार से मेरठ को ही अपनी चुनावी जो शंखनाद की शुरुआत मेरठ से ही करते हैं, तो साफ तौर पर मेरठ क्रांति धरा धरती है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री की सबसे पसंदीदा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद है। तो इस बार भी प्रधानमंत्री आज तीसरी बार एक बार फिर से मेरठ से ही अपनी चुनावी जनसभा का आगाज करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पहले और दूसरे चरण के आज मतदान की ये रैली होने जा रही है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मतदान होना है। तो साथ ही एनडीए जो गठबंधन है उनके जो सहयोगी दल हैं उनके साथ लेकर प्रधानमंत्री आज मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। साफ तौर पर रालोद मुखिया जयंत चौधरी इस रैली में शामिल होंगे। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। साथ ही अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आएंगे। जी रिया।
साथ ही सादिक सवाल ये भी, जिस तरह से मेरठ को चुना गया है, साथ ही आज जिस तरह से जयंत चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की यहां पे कोशिश, और जयंत चौधरी का काफी दबदबा माना जाता है जाट वोटों पर। अगर बात की जाए 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पिछली बार हमने देखा था 14 सीटें बीजेपी नहीं जीत पाई थी। क्या कोशिश यही कि जो 14 सीटें नहीं जीत पाई थी, अब की बार उन 14 को भी जीतकर 80 पे 80 का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश की जाए? कि बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरू से यही कह रही है कि इस बार 80 की 80 सीटें हम जीत कर अपनी जो है एक बार फिर प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लेकिन साफ तौर पर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटलैंड कहा जाता है, तो रालोद के साथ जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आज जो ये रैली होने जा रही है, इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में एक संदेश देने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करने जा रही है। जी रिया। सादिक, जिस तरह से जाटलैंड की आपने बात की, हमने देखा बीते दिन किस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया, सम्मानित किया गया। आज जो कार्यक्रम मेरठ में आयोजित किया गया उसका नाम भी चौधरी चरण सिंह सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। सादिक जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले एक दिन पहले ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया है, लेकिन कल तक जो जनसभा ये मेरठ में आज होने जा रही है, कल तक कोई नाम डिसाइड नहीं था। लेकिन आज सुबह ही इस मंच पर जब देखा गया तो साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आया भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, उसके बाद पूरी तरह से जो जाट वोटर है उन्हें भी साधने की यहाँ कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी, अगर तैयारियों की बात की जाए सादिक, किस तरह से तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से तैयारी, और कौन कौन, जैसा आपने बताया दिग्गज कई सारे मौजूद रहेंगे, पीएम मोदी तो है ही, योगी हैं, जयंत चौधरी हैं, बाकी जो अन्य सहयोगी दल हैं, ओपी राजभर, ये सभी दिग्गज नेता हैं, लेकिन संबोधन किस किस का होगा आज? जी बिल्कुल, अगर रिया सुरक्षा की बात की जाए तो लगातार मेरठ एसएसपी, डीएम और जितने भी आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अब बात की जाए मंच की, तो मंच को पूरी तरह से एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है। साथ ही पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और साथ ही अगर बात की जाए इस मंच पर, तो साफ तौर पर आज मंच पर कई दिग्गज जो एनडीए के सहयोगी दल से जुड़े हुए लोग हैं, जो वो इस मंच पर नजर आएंगे। साफ तौर पर जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर, इनके साथ ही जो 5 लोकसभा के प्रत्याशी भी इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे। जी रिया। जी सादिक, बिल्कुल, तो बीजेपी पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पूरे उत्तर भारत को साधने के लिए आज पीएम मोदी जो है मेरठ से चुनावी बिगुल फूकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ आपको बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी आरएसएसपी बनाई और अब उन्होंने 2 प्रत्याशियों की भी घोषणा कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुशीनगर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो खुद से कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। साथ ही देवरिया से एसएन चौहान को उन्होंने मैदान में उतारा है। गठबंधन से बात नहीं बनने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ नहीं उतरने का फैसला लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रसाद ने दी धमकी, कई सीटों पर भी प्रत्याशी उतारने की दी धमकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देवरिया से एसएन चौहान को स्वामी प्रसाद मौर्य ने मैदान में उतारा है, जबकि खुद कुशीनगर सीट से मैदान में उतरे हैं। तो यहां पर इंडिया गठबंधन को बड़ी चुनौती दे दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली सीट कुशीनगर, जहां से खुद स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट जो है वो देवरिया की है, जहां एसएन चौहान पर भरोसा जताया है और अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें, इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी से अलग हुए और फिर उसके बाद खुद की पार्टी बना ली, आरएसएसपी। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और अब स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी आरएसएसपी ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लखनऊ से।
लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से बात की जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब लोकसभा चुनाव के रण में उतर गए हैं, 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, खुद कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लिए क्या माना जाए, मुश्किलें बढ़ती हुई? जी बिल्कुल, बता दूं रिया की स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बेहद जो है ऊंची है और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य न घर के रहे न घाट के रहे। बता दें कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य का गठबंधन टूटा, उनसे दूरियां बढ़ी और समाजवादी पार्टी में लगातार राजनीति पैदा हुई स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। और इसके ठीक बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरएसएस का गठन किया और उसकी कमान अपने हाथों में ले ली। अभी तक यह माना जा रहा था कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे, लेकिन जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है नाता तोड़ा था, इसको देखते हुए सूत्रों का यह कहना है कि यहाँ भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खेला हो गया। काफी इंतजार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य खुद उसी जगह से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ देवरिया की बात करें तो देवरिया से एस चौहान यहाँ से प्रत्याशी होंगे। आरएसएस ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब यह तय हो गया है कि आरएसएस की अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और इसका फायदा कहीं न कहीं जो है एनडीए को होगा। एनडीए मतलब बीजेपी प्रत्याशियों को होगा। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य को या जो है लग रहा था कि बीजेपी से उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया जा सकता है और एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। तो यह जो उनके मंसूबे आए पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। अब खुद कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी होंगे और इसका ऐलान भी कर दिया। जी मोहम्मद आसिफ, पहले ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 धड़े हैं, एक है एनडीए और एक है एनडीए को हराने वाला, सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अब लेकिन अगर देखा जाए उनमें भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। मायावती अलग चुनाव लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी अलग पार्टी बनाई और अब 2 सीटों पर नामों का ऐलान भी कर दिया। वहीं ओवैसी और अपना दल के एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। क्या माना जाए, ये जो टूट देखने को मिल रही है विपक्ष में ही आपस में, इससे क्या बीजेपी को फायदा? क्योंकि मुश्किलें यहां पर सिर्फ इंडिया गठबंधन के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव होना है, यह चुनाव 2 धुरी पर होना था। एक ऐसा पक्ष है जो बीजेपी के हराने के लिए लगातार जो है जी जान से मैदान में जुटा है और दूसरा पक्ष है बीजेपी को जिताने वाला यानी कि खुद एनडीए। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना और सभी ने एक साथ हुकार भी भरी, चाहे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, और यह माना जा रहा था कि बसपा प्रमुख मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और कहीं न कहीं ओवैसी की एआईएमआईएम को लेकर भी कयास लगाया जा रहा था कि वह इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। बात करें भीम आर्मी चीफ की, चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी कहीं न कहीं माना जा रहा था कि वह समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने के बाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, बात करें समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने नगीना सीट पर अपने प्रत्याशी उतार कर चंद्रशेखर रावण को एक तरफ नाराज किया और इधर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते खत्म हो गए और बसपा सुप्रीमो मायावती सूची पर सूची जारी कर रही है। पल्लवी पटेल की बात करें तो अपना दल ये अपना दल के का भी जो है तालमेल नहीं बैठ पाया। तो कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन चूर चूर हो रहा है और बीजेपी की राह आसान भी हो गई, क्योंकि एक तरफ जो वोटों का बंटवारा है उसका बड़ा हिस्सा जो है इंडिया गठबंधन कांग्रेस और सपा के साथ साथ अपना दल के और भीम आर्मी और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच होना है। ऐसे में अब यह कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल
जी मोहम्मद आसिफ, आप बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। वहीं इस वक्त बड़ी खबर बता दें जो उत्तर प्रदेश से ही आ रही है, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। यूपी में नया गठबंधन बन गया है। एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अपना दल के ने गठबंधन कर लिया है। तो बड़ी खबर यूपी से इस वक्त की, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, एक और नया गठबंधन सामने आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और अपना दल के कामरेवादी ने गठबंधन कर लिया है। पल्लवी और ओवैसी की सपा के वोट में सेंधमारी की तैयारी यहां पर देखने को मिल रही है। तो पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी में भी गठबंधन सामने आ गया है। गठबंधन में इस चुनाव को लड़ेंगे। तो ये बड़ा गठबंधन एक और, पल्लवी पटेल और ओवैसी की एआईएमआईएम गठबंधन में यानी साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में नया मोड़, क्योंकि अब एक और नई पार्टी सामने आ गई है। चुनाव सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं रह गया, बल्कि कई सारी जो पार्टी है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो या फिर पल्लवी पटेल और ओवैसी की हो, पिक्चर में अब कई सारी पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश के रण में कूद गई हैं। आपको बता दें कि एक नया गठबंधन सामने आ गया है। एआईएमआईएम और अपना दल के ने गठबंधन कर लिया है। हमारे साथ लगातार मोहम्मद आसिफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात की जाए, अभी हम यही कह रहे थे कि नई नई पार्टियां देखने को मिल रही है। अब सवाल यही, पल्लवी पटेल और ओवैसी भी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से समीकरण बदलते हुए आप देख रहे हैं? मोहम्मद आपको हेलो जी, मोहम्मद आसिफ आवाज मिल पा रही है? जी जी बिल्कुल। मोहम्मद आसिफ, मैं यही सवाल पूछ रही थी कि उत्तर प्रदेश में अब एक और गठबंधन सामने आ गया है। पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से देखें, क्या समीकरण बदलते हुए आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि यूपी की सियासत की बात करें तो यूपी में हर रोज राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। और जिस तरह से अब पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ने के बाद एआईएमआईएम से समझौता किया है, तो कहीं न कहीं एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहा जा सकता है पल्लवी पटेल की। और पता है कि कुछ ऐसे सॉलिड वोटर हैं जो एआईएमआईएम के पास है, और लगातार ओवैसी के बयानों को लेकर मुस्लिम वोटर जो हैं कहीं न कहीं प्रभावित होते रहते हैं। इसके पहले भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ चुकी है यूपी में, हालांकि जीत का आंकड़ा नहीं पास कर सकी, लेकिन कहीं न कहीं जो है एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी और बसपा के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की है। और यही वजह है कि लगातार सपा और बसपा जो है पीछे चली जा रही है और जो स्थिति है काफी खराब होती चली जा रही है। अब जब अपना दल यानी कि पटेल वोटरों के सहारे जब एआईएमआईएम का साथ मिलेगा तो मुस्लिम और पटेल का गठजोड़ करते हुए अपना दल के चुनाव लड़ना चाहती है। तो ऐसे में अब जो यह कहा जा सकता है कि यूपी में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से समीकरण बढ़ रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। 26 प्रत्याशियों में से 7 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए हैं। अगर बात करें सपा की तो सपा ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन मुस्लिम बाहुल सीटों पर प्रत्याशी को चयन को लेकर रार मची हुई है, चाहे मुरादाबाद की सीट हो या फिर रामपुर की सीट हो। आज जिस तरह से ऐलान हुआ है एआईएमआईएम और अपना दल के बीच, यह एक राजनीतिक भूषण भी हो सकता है सपा और बसपा के लिए। कहीं न कहीं वोटों का खराब भी होगा। और आज बड़ा ऐलान भी पल्लवी पटेल करेंगी अपना दल के की तरफ से कॉन्फ्रेंस है, और वह अपने मैनिफेस्टो को भी बता सकती है। और साथ ही साथ
क्या रणनीति रहेगी, इस पर भी पल्लवी पटेल चर्चा करेंगे। जी मोहम्मद आसिफ, जहां एक तरफ आज मेरठ में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाला है, वहीं मतलब जितने भी बीजेपी के साथ उनके सहयोगी हैं वो वहां पर मंच पर मौजूद रहेंगे, एक आवाज में एनडीए के लिए वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब जब पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी एक साथ गठबंधन करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद आसिफ जी, निश्चित तौर पर रिया, जिस तरह से समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के चयन और टिकट देने को लेकर लगातार रार मची हुई है, रामपुर, मुरादाबाद और बागपत सीट के बाद अब मेरठ में भी घमासान मचा हुआ है। अतुल प्रधान ने यहाँ पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर भानु प्रताप को चुनाव मैदान में उतार दिया गया। इससे जो समर्थक थे अतुल प्रधान के, वह बेहद नाराज हो गए और यही वजह है कि भानु प्रताप का टिकट भी कट हो गया है। उन्हें प्रत्याशी जो है प्रत्याशी पद से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ बात करें एनडीए की, तो एनडीए लगातार मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की पूरी जो है भूमिका बना चुकी है। एक तरफ जहाँ एनडीए। जी ठीक है मोहम्मद आसिफ, ठीक है मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।